योगी जी के आंकड़ों पर भी आपने सवाल खड़ा किया है और आपने लिखा, मुख्यमंत्री जी की दिव्य राजनीतिक गणित के हिसाब से यदि मुंबई महाराष्ट्र से लौटे 75%, दिल्ली से लौटे 50%, अन्य राज्यों से लौटे 25% लोग कोरोना संक्रमित हैं, तो फिर 25 लाख लौटे लोगों को मिलाकर यूपी में कोरोना का प्रकाशित आंकड़ा कुछ हजार ही क्यों है? कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा था और ये उनका खुद का स्टेटमेंट था, उन्हीं का स्टेटमेंट मैंने लिखा है और उन्हीं से मैंने सवाल किया है कि आखिरकार अगर आप ये बात कह रहे हैं तो आपके आंकड़े क्यों गलत आ रहे हैं, आपने आंकड़े क्यों छिपा रहे हैं आप? क्या लगता है आपको, मामले ज्यादा हैं और योगी आदित्यनाथ छिपा रहे हैं मामले? जहां तक मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने वो बात कही है तो किसी आधार पे कही होगी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, टीम 11 से राय मशवरा करते होंगे, टीम 11 ने उन्हें आंकड़े दिए होंगे, वही आंकड़े उन्होंने पढ़ दिए। अगर आईएएस आंकड़े दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जानकार हमसे और आपसे ज्यादा जानकार हैं आईएएस, क्योंकि वो तो कॉम्पिटिशन करके आते हैं। अगर वो आंकड़े मुख्यमंत्री जी से कहलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न तो लगेगा ही लगेगा। तो जो मुख्यमंत्री जी ने कहा वही मैंने कहा। ये मौका था सरकार को गरीब की मदद कर करके गरीब का भरोसा जीतने का, लेकिन इस सरकार ने भरोसा तोड़ दिया है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। ये वक्त ऐसा भी अखिलेश जी जब दिल्ली की सरकार ने तो बहुत मदद की होगी जी, ये ऐसा मौका भी है जब विपक्ष को लोगों का भरोसा। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर ले पहले जी। मैं बस एक बात जोड़ना चाहता था कि दिल्ली की सरकार ने भी तो मदद की होगी उत्तर प्रदेश सरकार की, तो आखिरकार मदद क्यों आगे नहीं पहुंच पा रही है? इसका जिम्मेदार कौन है? जी, आपने कहा सरकार को भरोसा, लेकिन इसी के साथ विपक्ष के सामने भी एक ऐसा अवसर था जब वो लोगों का भरोसा जीत सकते थे। आपने पिछले चुनाव में मायावती जी का साथ लेकर चुनाव लड़े, मायावती जी दिखाई नहीं दे रही हैं इस बीच। मैं उनके बारे में क्या बोलूंगा, लेकिन ये ठीक है क्योंकि राजनीति में कई बार सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो कई गठबंधन किए हैं और कई गठबंधन करने के बाद भी नहीं हासिल हुआ जो वोट हम हासिल करना चाहते थे। और हम केवल सरकार नहीं बनाना चाहते, हम समाजवादी लोग काम करना चाहते हैं। आज हमारे काम उदाहरण हैं, जो काम करके समाजवादियों ने दिखाया वो उदाहरण है, इसलिए काम करने के लिए सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन अखिलेश जी, जो अनुभव था उससे सीखने को मिला है। ये तो आपको पिछली बार के चुनाव ने ही दिखा दिया था कि हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा अगर हमें मोदी का मुकाबला करना है, क्योंकि तब तो योगी जी का चेहरा यूपी में नहीं था। ऐसे में किसी भी मुद्दे पर एक साल में विपक्ष एकजुट नहीं दिख पाया अखिलेश जी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना तमाम पार्टियों को करना पड़ेगा, चाहे वो सीएए हो, चाहे वो जितने भी मुद्दे देश के रहे, अनुच्छेद 370 हो, जो सरकार के बड़े कदम रहे इस एक साल में मोदी सरकार के, उनमें से किसी भी मुद्दे पर विपक्ष एकजुट नहीं दिखा। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, बड़े दलों से गठबंधन नहीं होगा। जो और अन्य दल हैं उनको एडजस्ट कर करके उनके सहयोग के साथ काम करेंगे। जहां तक मुद्दों का सवाल है, आज सवाल सबसे बड़ा रोजगार का है। आज सबसे बड़ा सवाल है कि भुखमरी से कैसे लड़ा जाएगा। आज सबसे बड़ा सवाल होगा कि जो बड़ी संख्या में नौजवान हैं उसके हाथ में काम और रोजगार कैसे हो। ये बड़े सवाल हैं। वो सवाल तो गए, उसमें तो किसी को अपनी राय देनी थी, राय भी रख दी, पक्ष भी रख दिया, और जहां नहीं सहमत थे वो भी बात रखी है। लेकिन आज बड़े सवाल ये हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई और अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं है। बताओ अर्थव्यवस्था कहां जा रही है? इस बड़े सवाल में क्या आपके बड़े चाचा का साथ आपको मिलेगा चुनाव में? साथ लेंगे आप उन्हें, शिवपाल यादव? देखिए, मैंने आपसे कहा और कल भी मैंने कहा कि जो आने वाला चुनाव है, जसवंत नगर सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। मतलब आप सीट का बहुत ज्यादा समझौता, बहुत कुछ किसी के साथ समझौता करने के मूड में नहीं। अखिलेश यादव को अभी भी अपने दम पर भरोसा है? मुझे अपने दम पे नहीं, मुझे उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने काम किया, मैं तो कहता हूं कि जो समाजवादियों ने काम किया, एक्सप्रेसवे कहां है ऐसा? जो मेडिकल कॉलेज बने हैं, कितने बनाए दूसरे सरकार ने?
जो मंडियां बन रही थी किसानों के लिए, वो किसने बनाए? और मैं तो ये कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो प्रधानमंत्री जी से शिलान्यास कराई थी सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वो आखिरकार समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसने दिया था? किसने अलाइनमेंट करा था? किसने उसकी रजिस्ट्रियां कराना शुरू की थी? वो समाजवादी लोग थे। तो समाजवादियों से अच्छा काम अगर किया होता तो 6 साल का हमें दिखा दें कि कौन सी सड़क पर फाइटर प्लेन उतार दिया आपने, जेट किस पे उतार दिया आपने? आप बताइए, सुकोई किसी सड़क पे उतारा हो तो आपने?